आपसी सौहार्द का ये नजारा वाराणसी के भदौ चुंगी क्षेत्र के सेवई मंडी का है, जहां ईद के लिए बनाई जाने वाली सेवई को हिंदू भाइयों द्वारा तैयार किया जाता है। इन दिनों भदौ चुंगी क्षेत्र के सेवई कारखाने में लोग ईद के लिए सेवइयां बनाने में मशगूल हैं। लोग अपने हाथों से इसे तैयार करते हैं, जिसे पैक कर देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ की बनी हुई सेवई न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि महानगरों से इसे विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इस बार इस वजह से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो गाड़ी और बस और ट्रेन सब बंद हो गया, इसे व्यापारी आए नहीं। थोड़ा लॉकडाउन तो खुला है तो व्यापारी जो है जो 5 कुंटल माल ले जाते थे वो 2-1 कुंटल ले जा रहे हैं। जो 1 कुंटल ले जा रहे थे वो 50 किलो माल ले जाकर काम चला रहे हैं। और आवागमन बंद होने से जो है व्यापार एकदम डाउन था। इस बार करंट नहीं था, व्यापार में चल रहा था, व्यापार दौड़ नहीं रहा था। बनारस का भदौ चुंगी क्षेत्र सेवई कारखानों की वजह से काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर सेवई बनाने के 20 से 25 कारखाने हैं, जिनके मालिक हिंदू हैं। जब हमने सेवई कारखाने में काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बार लॉकडाउन की वजह से बाजार में मंदी देखने को मिल रही है। कहना क्या चाहेंगे कि अच्छी चीज़ है, मान लीजिए सेवई जवान पे जाती है, सबको अच्छा मीठा कर देता है, सब लोग खा के सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें। पिछले साल के अपेक्षा इस बार कैसा काम रहा है आप लोगों का? पिछले साल ठीक था, इस साल थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया है। उन्होंने बताया कि हर बार सेवई कारखाने में सेवई बनाने का काम होली के बाद से ही शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण देरी से काम शुरू हुआ है। कारखाने में काम करने वाले कारीगर ने बताया कि सेवई बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसके लिए सबसे पहले मैदे को छानकर उसे गूंथा जाता है। इसके बाद मशीन में डालकर सेवई बनाया जाता है और इसे सूखने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। इसके लिए सबसे पहले मैदे को छानकर उसे गूंथा जाता है। इसके बाद मशीन में डालकर सेवई बनाया जाता है और इसे सूखने में करीब 12 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद इसे बाजार में भेजा जाता है। सेवई व्यापारी और कारखाने के मालिक राम कुमार केशरी और पवन कुमार केशरी कहते हैं कि इस बार मात्र 20 से 25% काम ही हुआ है। लोग फोन से ऑर्डर दे रहे हैं और उनके घर पर डिलीवरी की जा रही है। इसके अलावा कुछ आसपास के लोग आकर थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे हैं। करीब 10% 15% ही सप्लाई हो पाया और बाकी काम नहीं हो पाया। उसके बाद काम शुरू एकदम ज़ोरों से चल जाता है, लेकिन होली के बाद लॉकडाउन लगने की वजह से काम एकदम बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने बताया कि हमारा सबसे ज्यादा माल अन्य राज्यों में जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से परिवहन के साधन ठप हैं। लिहाजा इस बार माल ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से दूसरे राज्यों में माल नहीं जा पा रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि बनारस की बनी कीमामी सेवइयां काफी मशहूर है और ये केवल यहीं बनती है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कई प्रकार की सेवई बनाई जाती है, जैसे 0 नंबर, मोटी, मध्यम, कीमामी स्पेशल इत्यादि बनाई जाती है। आमतौर पर स्पेशल मार्केट में इन सेवइयों की कीमत 50 रुपए किलो होती है, लेकिन इस बार सामान थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत भी महंगी हो गई है। लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन के कारण इन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।